साल में बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज का मीनवाइल इसमें कोई बैन नहीं किया लास्ट कैलेंडर वर्ष का दो एक और एक मार्च तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑटो परफॉर्मेंस में से एक डबल हुआ है। मीनवाइल बीएचईएल का जो हमने ट्रेड पिक किया था एक एक करके ट्रेड्स हमने पिक किया था मैं स्किप कर देता हूं। बीएचईएल हमने ग्रिप किया था करीब 252.80 पे, नाउ इट्स 254 45 डे हाई पर स्विंग क्रिएट किया इसने 270 का। और वोल्टास कॉल्स में शामिल था मानस की, बहुत शानदार वो कॉल रही। वोल्टास स्क्रीन पर रखिएगा, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 1150 स्विंग देखिए दिन के सर्वोच्च स्वरूप पर। और एक मेरे ख्याल से रैमको सिमंस जो कि राजेश सतपुत्र जी ने पिक किया था उसने भी मूव अच्छा दिया और रैमको सिमंस करीब 842.30 ट्रेड दे रही। चलिए अब एक काम करते हैं, राजेश पावे एक्सिस सिक्योरिटी से हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून विरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमें लगता है यहाँ पे टाटा पावर पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में कंसोलिडेशन रेंज का भी काम जो है डेली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिखा है। तो आज जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्टॉक में, पर्टिकुलरली इतनी सारी मीडियम शॉर्ट टर्म मूवी है जिसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल स्टॉक को वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को गेन करने का। हम एक्सपेक्ट करें टाटा पावर फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो करीब 425 428 टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 402 रुपए के आसपास। ओके, तो ये टाटा पावर का ट्रेड इस समय राजेश पांड्या लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक आज का दिन बहुत ही यूनिक है जहां पर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है और ये रेयरिटी है कि सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ट्रेड करता है। और ये बहुत कम दफा ऐसा देखा गया है कि इक्विटीज और ये तगड़ी चमकदार एसेट क्लास की आउट परफॉर्म करती हुई। तो आज सोने की बात करेंगे जहां पर 70,000 के काफी करीब एमसीएक्स पर सोने के भाव पहुंच गए हैं। तो कॉमिक्स पर हम देख रहे हैं $2260 के आसपास रेंज है। हमारे साथ हमारी अवार्ड विनिंग कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता है। मनीषा, कांग्रेचुलेशंस पहले तो। बस होने चाहिए। चमक क्या पानी है इसमें? ये और ये कितना सस्टेनेबल हो? डॉलर इंडेक्स जिसको सोना बहुत क्लोजली फॉलो करता है वो एक महीने की हाइट पर है और कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल न्यू ट्रिगर भी नहीं है कि आपको सोना लेना पड़े, लेकिन मोमेंटम क्लियरली ऑन द हायर साइड है। एक और चीज जो बाजार को बॉदर कर रही है वो है शॉर्ट्स। वो लगातार यहाँ पर ट्रिगर होते चले जा रहे हैं, एग्जिट उनको मिल नहीं रहा। कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और उसका भी एक सर्टन शॉर्ट स्क्वीज का जो फिनोमेना है वो हमने यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ देखा है। तो जैसे कहा गया जी हाँ, स्लाइटली ओवरबॉट है लेकिन मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो पिछले 2 साल में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है 1000 टन से ज्यादा। भारतीय बाजारों में इवन एज हमने प्राइसेस हाई देखे हैं उसके बावजूद भी पिछले साल 700-800 टन जैसा इम्पोर्ट यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स जिस तरह के भाव अब यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, फर्स्ट क्वार्टर के इम्पोर्ट्स यहाँ पर थोड़े से ऑन द कमजोर साइड रह सकते हैं। बाजार ये भी चीज देख रहा है कि आगे फैक्टरिंग हो चुका है कि आगे जाके फेड रेट कट करेगा। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से भी हम एक रेट कट में कटौती आता हुआ देखेंगे जून तक। तो सेकंड क्वार्टर में वो सारी चीजें अभी से हमने यहाँ पर सेंटिमेंट में प्ले आउट होते हुए देखी हैं। एक और चीज जिसका सपोर्ट है जियोपॉलिटिक्स है, सेफ हेवन बाइंग है, इन्फ्लेशन को लेकर अभी भी चिंताएं हैं, चाइना का डेटा अभी भी अनइवन है, तो वो सारे सपोर्ट बाजार में यहाँ से भी हैं। और आपका सवाल कि यहाँ से क्या और ऑल टाइम हाईज हम सोने में देख सकते हैं, तो जी हाँ एब्सोल्युटली। ज्यादातर बैंक्स के और ब्रोकरेजेस के अगर आप फोरकास्ट देखें हर्षदा, तो एज ऑफ नाउ हम $2260 पर आउंस का ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से $2300, $2400, $2700 पर आउंस तक के भी लेवल्स की जो फोरकास्ट है हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है। इंटरेस्टिंगली पिछले साल सेम टाइम हम 55 या 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पे थे। आज अगर आप बाजार में सोना लेने जाएंगी तो 70,000 से कम नहीं है। मैं वही सोच रही थी, ये तो बड़ी बस मिस हो चुकी है। लेकिन ये एज एन एसेट क्लास कितनी कड़ी टक्कर इक्विटीज को देने वाला है इस मंच पर, तो वही सवाल पूछा जाएगा। और यहाँ से आगे अगर कोई ले रहा है तो सबसे आसान जरिया क्या है? तो वो जब अभी खेप आएगी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कब लिया जाए? हर्षदा, मैं बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि मैं अपनी बीवी को गोल्ड नहीं पहनने देने वाला क्योंकि मैं अब उसको अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला हूँ। बिकॉज 70 लाख 75 लाख किलो सोना हो चुका है, तो वो एज अ फाइनेंशियल एसेट अब ज्यादा यहाँ पर मूव करता है। तो एज अ पोर्टफोलियो डेफिनेटली सोने को रखना चाहिए। जहाँ तक कि करेक्शन की बात है वो भी जरूर आता हुआ नजर आएगा। आई थिंक 65-62 तक एक बार शायद सोना यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी भी बाजार का मानना है कि 80-85 बहुत दूर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2100 के नीचे जाएंगे ऐसा फिलहाल नहीं लगता।
मांग डेफिनेटली होनी चाहिए। और एक और जो आपका सवाल था, अगर आप पिछले 20 सालों का चार्ट करके देखें तो 17 साल सोने ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, 3 साल हल्के से नेगेटिव हैं। इस साल में अब तक फर्स्ट क्वार्टर में ऑलरेडी 10% की तेजी। कनिका वीरू की तरफ से कोई ये ले लेना सवाल है। बर्तन। वीरू क्या मैं आप छेड़ी नहीं। दुविधा में है कि सोना खरीदे या नहीं खरीदे, या चेक करें कि कितना खरीदा और उसकी वैल्यू क्या है। मैं सुविधा में हूँ। मैंने पिछले 5 साल एक चीज ये करी, मैं कोई गिफ्ट नहीं देता था, मैं सिर्फ सोना देता था। मैंने अपनी बेटी को ज्यादा ही, पर मेरी